15 तारीख को दिल्ली के इवेंट में मैं भी जाने वाला हूँ। तो अब तो मेरे और थर थर काँप रहे हैं कि भाई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि असल में बात पता है क्या है, बात ये नहीं है कि टाइम पैसा, ऑफ कोर्स उसकी भाई अपनी वैल्यू है, और भाई हर कॉमन मैन भाई हर आदमी भाई, कॉमन मैन क्या, हर आदमी भाई, हर आदमी को उसकी कदर होती ही है, नहीं हो तो होनी चाहिए भाई। लेकिन इट्स अबाउट इमोशनल इन्वेस्टमेंट भाई। आप पैसा लगा रहे हो किसी चीज़ पे, आप टाइम लगाने वाले हो किसी चीज़ पे, उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप एक्चुअली में दिल लगाने वाले हो भैया, आप एक्चुअली में फील करते हो उस बंदे के लिए। लियोनेल मेसी 14 साल बाद 2011 में आए थे जब वो, उसके बाद 14 साल बाद एक डेडिकेटेड गोट इंडिया टूर। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है इंडियन फुटबॉल के लिए, कितनी बड़ी चीज़ है एक ऐसे स्पोर्ट के लिए उस देश में जहां पर लोग तरस रहे हैं कि कुछ कर दो यार इसका भला, कैसे ना कैसे करके ये एक बीकन ही बन जाए, एक बीकन ऑफ होप बन जाए। और यहां पर 13, 14 और 15 4 शहर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। मेसी इज जस्ट नॉट अ प्लेयर, ही इज एन इमोशन। बोल 1:30 बजे भौकाल मचा रखा है यहां पर। अब यहां पर सबसे पहले जो आज बवाल कटा है, ठीक है, अब इसको तुम डिसअपॉइंटमेंट कहो, इसको तुम यहां पर ड्रामा कहो, इसको तुम यहां पर स्कैम कहो, तुम इसको जो भी कहो, यह बात तो तय है कि यहां पर मेसी के फैंस के साथ बात करें, इंडियन फुटबॉल फैंस की बात करें, जनरल फुटबॉल फैंस की बात करें, A to Z हर बंदे का काटा गया है, हर बंदे का काटा गया है। आप इसको टाइम वाइज कहो, आप इसको मनी वाइज कहो, आप इसको इमोशन वाइज कहो। लेकिन बिफोर कमेंटिंग ऑन दिस मैटर, मैंने यहां पर लियोनेल मेसी की सिर्फ कोलकाता वाली आइटनरी को, बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करें, द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, या फिर बात करें स्पोर्ट्स स्टार की, इन तीनों ही वेबसाइट पे एक बार चेक करा और देखा कि भाई यहां पर क्या प्रॉमिस एक्चुअली में किया गया था और हम लोग एक्चुअली में किस पे बवाल काट रहे हैं। जो वहां पर थे, तुम इमेजिन करो यार, 15,000, चलो ठीक है, मैं बार बार 15,000 इसलिए बोलूंगा भाई, छोटी रकम नहीं होती है ये, 10-12 हज़ार छोटी रकम नहीं होती, और इसमें बहुत प्रीमियम VIP वगैरह पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे। रूमर्स हैं, पता नहीं अभी ऑफिशियल था नहीं था, कि 10 लाख का भी यहाँ पर एक प्रीमियम पैकेज था, यहाँ पर आपको हाथ मिलाने का, एक सेल्फी खींचने का, ये सब भी था हिसाब। सबसे पहले जितने भी अखबार इस चीज को अब लाइव और एक्सक्लूसिव कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसको बहुत स्पॉटलाइट मिल रही है, और ये मैं सोचना कि इसको क्योंकि स्पॉटलाइट मिल रही है तो बहुत मजा आने वाला है भाई, ये तो इंडियन फुटबॉल वो क्या कहते हैं, ट्रेंड में आ गया। जो छीछा हो रही है ना अपनी, मैं तुमको बता देता हूं छीछा का, मैं तुमको एक समराइज बताता हूं, सिनॉप्सिस बताता हूं, टाइटल दे देता हूं। जो मेन ऑर्गेनाइजर था डिटेंड हो गया, वो पुलिस पकड़ के ले गई, और यहां पर पुलिस ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड अभी कहा है कि भैया देखो, जो जिसको उठा के लाया है ना, वो ऑर्गेनाइजर है, जो घूम रहा था वो ऑर्गेनाइजर है, उससे रिटर्न एश्योरेंस लिया है हमने कि वो टिकट के पैसे वापस देगा। ये पहले 12 घंटे में ही हो गया। अब पहले समझते हैं आइटिनरी में था क्या। देखो आइटिनरी में सिंपल सा था कि 9:30 से 10:30 के बीच में यहाँ पर लियोनेल मेसी अपना स्टैचू अनवील करेंगे, और वहां पर एक क्लोज इवेंट होगा, वहां पर VVIPs आएंगे, और ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बढ़िया, अच्छा यहाँ पर आपने स्टैचू लगाया, बढ़िया था भाई, लियोनेल मेसी को आपने ट्रिब्यूट दिया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर लियोनेल मेसी और थोड़ी सी मीटिंग्स वगैरह करेंगे, एंड अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोग्राम सेट था ना, वो सॉल्ट लेक स्टेडियम में था। तुम समझ रहे हो, द मोस्ट डेकोरेटेड फुटबॉल स्टेडियम ऑफ इंडिया में ये एक प्रोग्राम रखा गया था, और प्रोग्राम में यहां पर 2-2.5 घंटे का रखा गया था। अल्टीमेटली लियोनेल मेसी यहां पर स्टेडियम को 2 बजे छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन वो यहां पर 12 बजे तक आ जाते, जहां पर ना ही सिर्फ वो सौरव गांगुली की बात करें, शाहरुख खान, जिससे वो एक्चुअली पहले भी मिल लेते, लेकिन यहां पर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी से भी मिलने वाले थे। और उसके बाद यहां पर लियोनेल मेसी के उसमें था कि भाई वो यहां पर अगेन मार्च करेंगे, यहां पर लव देंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, कैसे करेंगे कि बोल सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे, जो भी है, पर अपने अपने तरीके से लियोनेल मेसी यहाँ पर जो पूरे ये जो जमावड़ा हुआ है ना, ये जो जन सैलाब आया है, उसको यहाँ पर लियोनेल मेसी एड्रेस करेंगे अपने तरीके से। लियोनेल मेसी विद 150 अदर्स की बात नहीं हुई थी वहां पर। आइटिनरी में एक एग्जीबिशन मैच भी लिखा गया था, आइटिनरी में यंग इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के साथ एक कोचिंग सेशन भी था। आप कोचिंग सेशन की बात करो या फिर एक इंस्पिरेशनल स्पीच की बात करो, जो भी था, ये सब था। लेकिन जो एक्चुअली में मिला है वो इसके बहुत ऊपर की बात है, वो ड्रामा है। असल में यहां पर लोग ये बताते हैं कि वो 8 बजे से खड़े हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। वो कहते हैं कि जो हमने VIP के पासेस ले रखे हैं, वहां पर तो भाई VVIPs या पॉलिटिशियंस खड़े हुए हैं। कोई कहता है कि यहां पर हमको गेट के बाहर खड़े हुए हैं भाई 3-4 घंटे हो गए, हम अंदर नहीं जाया जा रहा।
कोई यहाँ पर ये कहता है कि भाई कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि यहाँ पर होगा क्या, लेकिन अल्टीमेटली केओस ये होता है जब लियोनेल मेसी यहाँ पर पिच पे उतरते हैं तो ऑफकोर्स भाई पागल हो जाती है भाई जनता। लेकिन 5 मिनट के भीतर भीतर लियोनेल मेसी को जब ऐसे देखते हैं तो फैंस ये समझने लग जाते हैं कि एक सेकेंड, ये 150 लोगों का जो जमावड़ा है ये कहीं नहीं लिखा गया था। वो ये समझ जाते हैं कि जिस लियोनेल मेसी की एक झलक देखने के लिए उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये खर्च करे हैं, अब वो झलक भी नहीं दिख रही, अब उस झलक को झलक दिखला जाए यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। और इसी के बाद यहाँ पर जो एक्चुअली में एक 2-2.5 घंटे का एक मैसिव इवेंट होने वाला था, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी जो भी था, यहाँ पर लियोनेल मेसी को यहाँ पर 10-15 मिनट के अंदर ही एस्कॉर्ट कर दिया जाता है और वो स्टेडियम छोड़ के चले जाते हैं। तुम इमेजिन करो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। अब तुम इमेजिन करो तुम 10 दोस्त अगर गए हो तो यहाँ पर उनका रिएक्शन क्या होगा जब उनका फेवरेट प्लेयर, जहाँ पर उन्होंने अपना टाइम, जहाँ पर उन्होंने अपने इमोशंस, जहाँ पर उन्होंने अपना पैसा, ये सब इन्वेस्ट किया है, वो 10 मिनट के अंदर साफ। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, वो हैदराबाद भी जाएंगे, वो दिल्ली भी जाएंगे, वो मुंबई भी जाएंगे, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ कोलकाता के उन लोगों की बात करूँ जो वहाँ गए थे, जिन्होंने तीनों चीज़ वहाँ पर इन्वेस्ट करी थी, उनको ना ही इससे पहले कभी मौका मिला था, ना ही उनको इसके बाद कभी मौका मिलने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। हाउ वुड यू फील? तो तुमने ये फील करा कि वो एक बंदे को कैसा फील होगा, तुम 10 दोस्त के, अब तो इमेजिन करो एक पूरे स्टेडियम को कैसा फील होगा। और उसके बाद यहां पर जब उनको रियलाइज हो जाता है कि लियोनेल मेसी ना ही सिर्फ अंदर चलेगा बल्कि एक्चुअली में स्टेडियम ही छोड़ के चले गए, तो वहां पर होता है पूरा का पूरा हंगामा। अब मेरे को लगता है कि यहां पर हर फुटबॉल फैन को जिस तरीके से उनको स्कैम किया गया भाई, ठीक है, जिस पे बीतती है उस पे बीती है, अब मेरे पे पता नहीं बीतेगी नहीं बीतेगी, आई होप ना बीते मेरे पे 15 तारीख को। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, आई थिंक दे हैव अटमोस्ट राइट कि वो अपने डिससेटिस्फैक्शन को, अपने ये जो एक तरीके से वो भी फ्रॉड हुआ है भाई यहाँ पर, उसको वो यहाँ पर एक्सप्रेस करे और उसको प्रोटेस्ट करे। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर वैंडलाइजेशन इज नॉट द आंसर भाई। ठीक है, आपने यहाँ पर हंगामा काटा, आपने प्रोटेस्ट करा वगैरह, ठीक है, बट भाई मेरा बस इस पर ये है, इट्स आवर स्टेडियम, ठीक है, आई कैन फील इट कि वो फुटबॉल फैंस पे क्या बीत रही होगी, ठीक है। और मेरे को नहीं पता कि मेरा रिएक्शन क्या होता, बट मेरे को पता है साले निकम्मे हैं जो फुटबॉल डिसीजन मेकर थे। फुटबॉल जरा सा बचा है भाई, बट अगेन दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप क्या क्या प्रॉमिस कर रहे थे। एग्जीबिशन मैच था, एक एग्जीबिशन मैच लियोनेल मेसी का। तुम सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लियोनेल मेसी 2-2.5 घंटे था वहां पर, ठीक है। लियोनेल मेसी वहां पर आगे करते क्या? वो क्या इंग्लिश में आधा घंटे की स्पीच मारते? आई डोंट नो, उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट है। वो क्या करते? लोग ऑफकोर्स लोग यहां पर उनको खेलते हुए देखना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि वो यहां पर स्टेडियम में मार्च करे। यहां पर रॉड्रिगो डी पॉल है, यहां पर लुइस सुआरेज है, 150 पॉलिटिशियन, 150 बंदे नहीं चाहिए वहां पर, जो वो पूरा ग्राउंड भरा जा रहा है। इस पूरे इवेंट के बाद जो यहां पर वेंडलाइजेशन हुआ है, जो यहां पर तहस नहस किया गया, जो लोगों ने गुस्सा दिखाया है, जो लोगों ने यहां पर जमावड़ा किया है, लोग एक्चुअली में ट्रेसपास करके पिच पे ही चले गए थे, और उसके बाद जो छी छा की है, अल्टीमेटली पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा भाई। यहां पर फोर्स आई और उन्होंने यहां पर इंटरवीन करके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया, और अब फाइनली हमारे पास रिपोर्ट है कि भाई यहां पर उस बंदे को भी अब डिटेन किया गया, मेन ऑर्गेनाइजर। तुम सोच रहे हो 4 दिन का इवेंट है, लियोनेल मेसी द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ये यहां पर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इंडिया में है। 4 दिन का यहां पर, 4 शहरों का 3 दिन का इवेंट है यहां पर, और पहले ही दिन मेन ऑर्गेनाइजर ही डिटेन हो जाते हैं हमारे। हम किस लेवल का रेपुटेशन, हम किस लेवल का इंप्रेशन एक्चुअली में ग्लोबल लेवल पे छोड़ रहे हैं, किस लेवल का छोड़ रहे हैं भाई हम? पुअर मिसमैनेजमेंट, ठीक है, होता ही नहीं अपने से मैनेज ही नहीं होते, क्राउड ही नहीं मैनेज होता। क्राउड की बात करें तो यहां पर भाई सबको पॉलिटिशियन को घुसना भी है भाई, 150 पॉलिटिशियन को घुसना है। लोगों के पैसों की, लोगों की समय की, लोगों की इमोशंस की कोई कदर नहीं है। और यहां पर अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि यहां पर जो सेविंग ग्रेस है वो ये है कि भाई जिनका पैसा लगा है भाई उनको वो पैसा वापस दिया जाए। और दूसरा सेविंग ग्रेस है कि हार्ड पिल टू स्वॉलो, इट्स अ वेरी वेरी बैड डिजास्टर डे फॉर कोलकाता फुटबॉल, बट भाई आने वाले जो बाकी के 3 शहर है भाई, दे नीड टू डिलीवर इट परफेक्टली ऑन पॉइंट, और कमिटमेंट चाहिए पूरी। जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस भाई निभाना पड़ेगा।